हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम बीजगणितीय जोड़ को देखेंगे, वह भी अपनी एकदम साधारण भाषा में, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चे को यह बात समझ आए कि यह जोड़ किस प्रकार से की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे बीजगणितीय जोड़ को। अब हम बीजगणितीय जोड़ को कैसे समझेंगे? तो देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने यहां कुछ ये लिखा हुआ है। ये क्या है? तो यह x है। अब ये जो x है, उसमें यदि मैंने एक और x को जोड़ दिया तो कितना उत्तर आएगा इसका? इसका उत्तर आएगा 2x। अब मैंने इसको कैसे हल किया वो समझिए। हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं अपनी बात को, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। यहां पर x है और ये x है, हमने यहां लिख दिया 2x। अब जो साधारण बच्चा होगा वो सोचेगा ये 2x कहां से आया और इसका उत्तर आपने 2x कैसे लिखा। तो हम यहां सबसे पहली कोशिश ये करेंगे कि हम हमारी आकृतियों को पहचानना सीख जाए, कि ये आकृतियों को यदि आपने देखना सीख लिया कि ये आकृति दूसरी आकृति से अलग है, यदि आपने ये पहचानना शुरू कर दिया तो बड़े ही आसान तरीके से आप जोड़ कर पाएंगे। अब देखिए, यहां पर आप देखिए ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं। अब ये आकृतियां एक जैसी हैं तो आपको जोड़ में यह पूछा जाता है कि बताइए एक समान आकृतियों की संख्या कितनी है। तो आपने यहां बताया 1 और 2, ये दोनों एक जैसी दिखने वाली आकृतियां कितनी है आपके पास? 2 है। एक जैसी आकृतियां कितनी होगी? 2। कैसे बताया? तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब किसी भी एक्स वाई या जेड के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि वहां पर एक लिखा हुआ है जिसको गणित में दर्शाया नहीं जाता, वह अव्यक्त है। कहने का मतलब दिखता नहीं है, पर आपको गणित की भाषा में यह समझना होगा कि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ एक है और यहां पर भी एक है, यानी कि यह एक आकृति है और ये भी एक आकृति है। कुल मिलाकर के ऐसी आकृतियां कितनी है? तो हमने लिख दिया 2x। आपको पहले जब भी इसको हल करें तब आप आकृतियों, किस प्रकार की आकृतियां हैं उस आकृति को आपको बनाना है। यहां किस प्रकार की आकृति है, तो आपने पहले आकृति बना दी इस तरह की, ये ऐसी आकृति। अब जवाब दे रहे हो इस प्रकार की आकृतियां कितनी है, तो यहां गिनोगे 1 और ये हो गए आपके पास में 2। तो आपने बता दिया इस प्रकार की आकृति कितनी है? 2। एक और एग्जांपल समझिए। अब यहां देखिए, ये हो गया आपके पास में इस तरह का ये वाला। अब बताइए इसका उत्तर कितना आएगा? यदि आपने इसको ढंग से समझा है तो इसका उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। यदि मैंने ये जो कुछ कहा इसको यदि आपने समझा होगा तो इसका उत्तर आपके पास में बड़ा आसान होगा। अब ये बताइए, पहले तो ये बताइए क्या ये वाला है वैसा ही क्या ये दिख रहा है आपको? इसको ये वाला तो इसके जैसा दिख रहा है, पर इसके ऊपर जो ये कर रखा है वो कुछ अलग है। ये वाला जो लिख रखा है, जिसको हम गणित की भाषा में घात या पावर कहते हैं, उस बात पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे तब इसकी बात करेंगे कि ये घात है, ये जो पावर है इसको भी हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों को कैसे जोड़ा जाता है। तो अब देखिए, ये आकृति है, ये ऐसी, ये भी इसके जैसी है, पर यहां देखोगे तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे समझोगे ये देख लीजिए। आप उसको किसी
जानवरों से कंपेयर करके, जानवरों से तुलना करके भी उसको बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। कैसे तुलना करें? यहां देखिए, ये वाली जो आकृति है उस पर कुछ भी नहीं है, यानी कि आप ये मान लीजिए ये ऐसा जानवर है जिस पर सिंग नहीं है, सिंग उगे हुए नहीं है। ये जानवर ऐसा है जिस पर सिंग उगे हुए हैं। तो सिंह नहीं उगा हुआ क्या हो सकता है? आपके पास में आपने मान लिया घोड़ा है, तो आप इस प्रकार की जो आकृति दे रखी है उसको मान लेंगे घोड़ा। ये हो गए दो घोड़े। ये सिंह उगी हुए जानवर है, इसको आप मान लीजिए गाय है। तो अब आप बताइए कितनी गाय है यहां पर? तो गाय के लिए हमने कौन सा सिंबल उपयोग किया, कौन सी आकृति उपयोग की? तो उस आकृति को पहले उतार देना है कि जैसी है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये गाय है। तो ये गाय के लिए आपने क्या आकृति उपयोग की? ये सिंग वाली गाय हो गई। अब आपको खाली गिनना है कि कितनी गाय है ऐसी, एक और ये हो गई दो। तो आपके पास में उत्तर हो गया 2x²। इस तरीके से आप शुरुआत में इसको जान सकते। अब मेरे को बताइए कि यहां देख करके ये नहीं अलग मानना कि ये आप देखिए ये और ये लिखा हुआ है तो ये इसी जाति की है, ये गाय है तो ये गाय, तो ये भी गाय ही है। यहां जो आगे लिख कर रखते हैं वो कितनी गाय हैं वो लिखते हैं। ये संख्या आगे वाली जो संख्या होगी उससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। आगे जो लिखते हैं वो कितनी संख्या में वो वस्तु या आकृति है वो दिखाती है। पर यदि ऊपर लिखा हुआ है इसके, तो उस वक्त आपको ये समझने की जरूरत है कि ऊपर यदि यहां कुछ अलग संख्या आ गई तो आप मान लेना ये आकृति दूसरी आकृति से अलग है। अब फिर हल करते हैं एक छोटा सा सवाल फिर से। अब आप बताइए, मैंने यहां लिखा x प्लस एक्स प्लस x² प्लस x प्लस 2x²। अब इसको हल कीजिए। इसको देख करके आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना, नहीं घबराना। बस आपको मैंने जो कहा है उसी तरीके से आप काम करते रहिए, आपका सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अब मेरे को सबसे पहले क्या देखना है कि मेरे को कहा गया कि मुझे यहां पर क्या बताना कि कितनी गाय हैं और कितने घोड़े हैं। गाय और घोड़ों को शामिल नहीं कर देना कि 9 गाय घोड़े, ऐसा नहीं करना। इतनी गाय हैं और इतने घोड़े हैं, दोनों को अलग अलग दिखाना है आपको। यहां देखिए, अब मैं यहां देखता हूं ये घोड़े हैं, तो एक घोड़े कितने हैं? तो आप इसके जैसे जो जो भी आकृतियां इसको पास पास में उतार लीजिए। इस आकृति को मैंने यहां उतार लिया, इसकी जैसी ही आकृति है, इसको भी उतार लिया। फिर ढूंढता हूं, ये आपको लगता है क्या ये इसके जैसी? नहीं, इसके ऊपर ये सिंग है, ये इससे अलग है, इसको भी छोड़ दीजिए। यहां लिखा हुआ ये इसके जैसी है, मैंने यहां पर इसको उतार लिया। अब यहां देखिए, इसके जैसे जितने थे उतने मैंने उतार लिए। अब यहां देखिए, ये वाली जो गाय है जिसके ऊपर सिंग है ये एक हो गया, ये वाला भी यहां देखिए ये इसके जैसी है, इसको मैंने यहां उतार लिया। अब मुझे बस बताना है कि कितनी गाय है और कितने घोड़े हैं। तो ये जितनी एक जैसी हैं उसको मैंने कहा यहां उतार लेता हूं कि ये घोड़े कितने हैं। तो यहां घोड़े के लिए ये वाला चिन्ह है, इसको उतार लिया। अब सिर्फ गिनना बाकी है, गिन लेते, 1 2 और 3, मैंने लिख दिया 3। अब यहां देखिए ये गाय है, तो यहां पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक गाय है, और ये दिखाता कि यहां पर 2 गाय है। ये तो गाय तो है ये, पर कितनी गाय? 2। एक गाय ये हो गई, 2 गाय ये हो गई, कुल मिलाकर के हमारे पास में गाय के लिए हम यहां उतार लेंगे इस प्रकार का चिन्ह। गाय के लिए चिन्ह उतर गया। अब बताना कितनी गाय? एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तो ये हो गई हमारे पास में 3 गाय। इस प्रकार से ये जो जोड़ है वो आपकी हो गई। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। एग्जाम्पल कुछ अजीब भी लग सकता है, पर मैं चाहता हूं एक साधारण से साधारण बच्चा भी उस बात को बड़े अच्छे से समझे। और करके देखते हैं जिससे हमें और अधिक स्पष्ट हो पाए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। यहां कुछ लंबा बना देता हूं मैं। यहां मैंने बना दिया x² प्लस 2x प्लस y प्लस
3x² माइनस 2x² प्लस 5x²। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसको देखते ही आपको लगता होगा इतना बड़ा सवाल शुरुआत अभी करी, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। पर यदि मेरी बात को बड़ी ही ध्यान से आपने देखा होगा तो बड़े ही सरल तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहले तो आपको जानवरों को अलग करना, देखना है कि ये वाला पहले लिख रखा था, इस जैसे जितनी भी आकृतियां हैं या जितनी भी प्रकार की जो संख्या आपके साथ में है उसको एक जगह उतार लीजिए। जैसे मैंने इसको लिखा तो ये ले लिया मैंने, इस प्रकार की आकृति ये ले ली। अब ढूंढ रहा हूं क्या ऐसा सिंह वाला कोई और है, नहीं है इस पर, ये भी उससे अलग है। ये देखिए ये इसके जैसा, ये सिंह वाला ये जो जानवर है वो इसके जैसा ही, पर ये जानवर जो गाय बनी हुई है वो कितनी, 3। तो आपको इसके चिन्ह के साथ में यहां उठा करके लाना है, प्लस के साथ में इसको ले आए, प्लस 3x², ये वाला काम हो गया। अब देखिए ये वाला भी इसके जैसा ही, इसके ऊपर सिंह लगे हुए, पर किसके साथ में, माइनस के साथ में। आप इसको माइनस लिखिए 2x², ये भी हो गया। ये देखिए एक और है ये वाला इसके जैसा ही, इसको भी मैंने यहां उतार लिया। अब मेरे पास में ये सब उतर गए। अब यह क्या बचा, ये वाला, तो यहां पर देखिए इसके जैसा 2x चिन्ह के साथ में मैंने उतार लिया। अब ढूंढ रहा हूं कहीं है क्या, नहीं है। अब ये देखिए इसके जैसा कोई है, ये एक ही, हमने इसको उतार लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। अब आपको यहां देखिए, यहां प्लस का मतलब मानना है या जानना है कि प्लस का मतलब होता है कि मेरे पास में कितनी गाय है या कितने घोड़े हैं। अब ये जो चिन्ह है वो गायों के रूप में, आप देखिए यहां कोई भी किसी भी आकृति में यदि आगे वाले में कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि आपको यहां प्लस मानना, एक तो प्लस मानना है और एक मानना, ये तो चिन्ह हो गया और ये इसकी संख्या होगी। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी संख्या के आगे यदि यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, अगर यहाँ माइनस होता तो लगा होता, पर कुछ नहीं लगा है, यानी कि आपको मानना प्लस 1। तो अब देखिए आपके पास में गाय गिन रही है, प्लस का मतलब है कि गाय मेरे पास में है, कितनी गाय है, एक गाय है। फिर कहा मेरे पास में 3 गाय हैं, एक गाय तो ये हो गई, 3 गाय ये हो गई, अब मेरे पास में हो गई 4 गाय। प्लस का मतलब ये समझना है कि मेरे पास में कितनी जमा है, गाय कितनी जमा है, तो यहाँ कितनी होगी, एक गाय ये हो गई, 3 ये होगी, 4 हो गई, और यहाँ देखिए ये वाली भी प्लस में, यानी कि 4 और 5 मिला करके कितनी गाय होगी मेरे पास में, 9। तो गाय के लिए हमारे पास में कैसा चिन्ह है, ये, और ये हो गया 9। पर ये चिन्ह कुछ अलग था, माइनस वाला, गाय ही थी पर चिन्ह कुछ अलग था, तो हमने इसको फिर से यहां उतार लिया 2x²। अब ये जैसा था वैसा ही तीसरी स्टेप में आप वापस उतार लीजिए एक बार, तो प्लस ये 5 तो हो गया, इसके साथ में जोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास में, प्लस 2x प्लस y। आपने जैसा था वैसा उतार लिया। अब इससे क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि मेरे पास 9 गायें थी, मेरे पास में 9 गायें थी, पर माइनस का मतलब है 2 गायें मैंने बेच दी, माइनस का मतलब मैंने निकाल दी, तो 9 में से 2 निकाल दी। अब मेरे पास में गाय कितनी बची, 7x²। अब यहां देखिए ये दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग है आकृतियां, तो यहां देखिए इसके जैसा कोई है, कुछ नहीं है। ये जो है घोड़ा है वो मेरे पास में मान लो 2x वैसा ही निकलेगा। इस जानवर को भी मैंने अलग से गणना कर दी कि ये मेरे पास में जो घोड़े थे वो 2 है। इसको आप देख लीजिए क्या आकृति मानते हैं, किस जानवर के रूप में देखते हैं। आपको यदि ये सांप लगे तो आप ये सांप मान लीजिए, सांप जैसा दिखता वाय है तो ये सांप है। तो आपने यहां क्या दिखाया इस गणना में, आपने ये दिखाया इस जोड़ में कि इस पूरे में मेरे पास में 7 गायें हैं, और वो भी जानवरों को अलग अलग दिखाना है, सबको साथ में इन सबको मिला देना, 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। गाय घोड़े और गधे शामिल नहीं करने, आपको जानवरों को अलग अलग प्रदर्शित करके दिखाना है। तो सबको अलग अलग रख दिया, तो अब मैंने यहां दिखा दिया मेरे पास में 7 तो गायें हैं, 2 घोड़े हैं,
और एक सांप है, सांप को कोई पालता नहीं है, पर अभी समझने के लिए मैंने यहाँ बता दिया कि मेरे पास में एक सांप है। तीनों जानवरों को अलग अलग दिखा दिया कि ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है। 7 गाय, 2 घोड़े और एक सांप, सब चीजों को अलग अलग रख करके इस प्रकार से बीज गणित की जोड़ को हम हल करते हैं। आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे भी हम देखेंगे और गणितीय सवाल को देख करके जब हल करवाऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इस बीज गणित की जोड़, बाकी और गुणा भागों को कैसे हल करते हैं। आप अभी इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।